मैं मुझे इंस्टाग्राम पे हो गया है 2 ढाई साल हो, शायद 2 साल के अराउंड हो गए होंगे। बट जो मेरा कंटिन्यूस वाला सिस्टम रहा है वो 1.5 साल से रहा है। मैं 1.5 साल से कंटिन्यू डाल रही हूँ रील्स, एंड कंटिन्यू अपनी रील्स डालती हूँ। एंड उसके बाद मतलब मीन्स मैं कभी 6 डाल देती हूँ, कभी 8 डाल देती हूँ, कभी 10 भी डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती वाला किस्सा कभी नहीं होता, क्योंकि मैं 2 तो डालती ही डालती हूँ। मीन्स कभी बीमार ही पड़ गई तब बात अलग है। बट मैं रील्स कभी नहीं छोड़ती, मैं डालती ही डालती हूँ। इस वजह से मेरा इंस्टाग्राम ग्रो करा है। मीन्स आपको ऐसा बोलते हैं ना यूट्यूब पे और ना इंस्टाग्राम के लिए कि एक बार आपका खाना छूट जाना चाहिए बट आपकी रील्स एंड शॉर्ट्स एंड वीडियोस नहीं छूटने चाहिए। वो गलत नहीं बोलते हैं लोग, वो बिल्कुल सही है। अगर आपने स्किप किया, आपकी कंटिन्यूटी छूटी, देन यू बैंग ऑन। आप नहीं ग्रो कर पाओगे इस पे। अगर आपने कंटिन्यूटी छोड़ी तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। मैंने किया है ये, मेरे यूट्यूब पे हो रखा है। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे छोड़ दिया है था बीच में, मीन्स मुझे टाइम ही नहीं मिलता था बच्चों के साथ में, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालना बहुत रेयर में डालती थी, बहुत कम डाल पाती थी। तो मेरा आज यूट्यूब थोड़ा ठंडा चल रहा है, बट मैं अब पूरा ध्यान देने वाली हूँ यूट्यूब पे भी, कि मेरा यूट्यूब भी उतनी ही जल्दी ग्रो कर पाए जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम को कर पा रहा है। तो इस पे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे मुझे अराउंड 1.5 साल ही हुआ है। दोनों पे मुझे 1.5 साल हुआ है। एंड मेरी जो पहली रील वायरल हुई थी ना, वो 1 मिलियन वायरल हुई थी। एट द टाइम ना आप मानोगे नहीं, मुझे इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं आता था। मैं क्या करती थी ना, मुझे टाइमर वाला सिस्टम नहीं पता था कि जस्ट है ना वो 3 सेकेंड का टाइम लगा दो या 5 सेकेंड का टाइम लगा दो या 10 सेकेंड का टाइम लगा दो, देन आपका वीडियो स्टार्ट होगा। मैं क्या करती थी, वीडियो ऑन किया, फटक से ऐसे भाग के कैमरा के पास जाती थी। देन उसी वीडियो, जो मेरी एक वीडियो 1 मिलियन गई ना, उसी वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैम इस पे ना टाइमर का सिस्टम भी आता है, आप टाइमर देखो। तब मुझे पता चला नहीं है तो है ना, इंस्टाग्राम पे तो टाइमर का सिस्टम भी आता है। देन मुझे पता तो चला था कि इंस्टाग्राम पे टाइमर भी आता है, फिल्टर भी होता है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम है नेहा। उसने इंट्रोड्यूस किया था मुझे इंस्टाग्राम। एंड तब से मैंने शौक शौक में चालू किया था, मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं था इसका। मैंने शौक शौक में ही चालू किया था कि ठीक है मजेदार बनाएंगे अपन, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मुझे ना बचपन से एक्टिंग करने का बहुत शौक था। तो मैंने कहा ठीक है चलो घर बैठे बैठे ये कर लेते हैं, कि चलो एक्ट्रेस नहीं बन पाते तो ये जरूर ट्राई करते हैं। तो शौक शौक में मैंने ट्राई किया था। शुरू में 2 डालती थी, फिर 4 डाला, एंड लोगों को पसंद आने लगी एक्टिंग। कुछ लोगों ने रील वायरल जाती है ना, तो क्या होता है ना, जब मिक्स कमेंट आते हैं तो आपके पास अच्छे कमेंट भी आएंगे, आपके पास बुरे कमेंट भी आएंगे जब वायरल होगी। तो शुरू शुरू में डीमोटिवेट भी हुई कि क्या लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसा मतलब ऐसे कमेंट सुने नहीं होते हैं ना, तो कुछ भी लोग कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं मैंने। बट एट द टाइम भी मैंने क्या करा ना, मैंने उन कमेंट्स को हाइड कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्यों क्यों हाइड करना है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है इन सब से। जो लोग अच्छे कमेंट करेंगे वो लोग बुरे कमेंट, उन्हीं के अपोजिट बुरे कमेंट भी करने वाले लोग आते हैं, चलने दें इनको, जस्ट इग्नोर देम। जवाब नहीं देना है किसी को भी। जवाब मैंने अब मेरा मोटिव यही रहा है, कीचड़ पे पत्थर मारोगे ना तो पत्थर आप कीचड़ आपके मुंह पे ही आके गिरेगा। तो मैंने कभी भी किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है। जो भी घटिया कमेंट करता है मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं होता है। ये सब फेक आईडी वाले होते हैं, कुछ भी कमेंट करके जाते हैं। तो मैंने इनका कमेंट का कभी रिप्लाई भी नहीं करा है। तो मैंने अब तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि मैं ऐसे फालतू वाले कमेंट पढ़ पाऊँ, जो इस वजह से मैं इतना ध्यान नहीं देती। तो मैं बहुत अच्छे वाले कमेंट ही पढ़ती हूँ एंड इग्नोर मार देती हूँ नॉन जो फालतू वाले कमेंट्स होते हैं। मैंने मेरे टीथ के लिए भी सुना हुआ है, टीथ के लिए ना, मेरे थोड़े से दांत आगे टेढ़े हैं बचपन से ही। तो मेरे को लोगों ने ये तक कहा है कि देख तेरे दांत, देख देख कैसे तेरे दांत हैं, अजीबोगरीब टेढ़े मेढ़े से दांत हैं। बट मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं फिर भी खुल के ही हंसती हूँ एंड खुल के ही बोलती हूँ, खुल के ही एक्टिंग करती हूँ। कभी ये नहीं कि मुंह दबा के एक्टिंग कर रही हूँ या कुछ भी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आपको ये चीज हो जाती है ना कि आपको लोग कुछ भी बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आप
कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर अचीव करते हैं, जैसे कि मैंने अचीव किया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या बोलते हैं। जब अपना जिसको आप बहुत अपना मानते हो, जब वो आपको कुछ बोलता है ना, तब आपको कुछ हर्ट होता है। मेरे को मेरे किसी अपने ने कुछ भी नहीं बोला, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले लोग मुझे क्या बोलते हैं। तो ऐसे-ऐसे मैंने अपना इंस्टाग्राम ग्रो किया है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे 1.5 साल में मेरा इंस्टाग्राम आईडी ग्रो हुआ है एंड यूट्यूब भी धीरे-धीरे हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एंड कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा भी कि मैम ये तुम होना वाले शो में आप कैसे जा सकते हो? तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाई कि मीन्स बहुत लेंदी प्रोसेस है ना इन सब का, तो मैंने रिप्लाई नहीं कर पाई। मैंने काफ़ी लोगों ने पूछा मुझसे इंस्टाग्राम पे कि हम मुझे भी जाना है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है एंड ऑल। तो रजिस्ट्रेशन का ऐसा प्रोसेस है ना कि कई लोग बोल रहे हैं कि हाँ सॉरी, यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मीन्स रजिस्ट्रेशन का ऐसा प्रोसेस है कि मुझे नहीं पता कि कैसे रजिस्ट्रेशन होना है। मीन्स मुझे तो डायरेक्टली ही कांटेक्ट हुआ था उनसे एंड सब बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बट मुझे नहीं पता है, एक्चुअली में नहीं पता है। मेरी एक फ्रेंड ने भी बोला था कि ऐसा कुछ प्रोसेस है कि आप रजिस्ट्रेशन कर सको। मैंने देखा भी है कि ऐसा कुछ है, बट मैंने ट्राई नहीं किया है। मेरे को आइडिया भी नहीं है, उससे भी नहीं हुआ था एक्चुअली, उसने ट्राई किया था तो मुझे नहीं आइडिया। और मेरी रहा सवाल मेरे हेल्प करने का, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या वहां पहुंचने में, तो मैं तो खुद ही नॉर्मल पीपल हूँ, मैं क्या ही हेल्प करूंगी आपकी वहां तक पहुंचने में। मुझे खुद को ही प्रोड्यूसर मैम का मैसेज आया था, मेरे को भी कुछ नहीं आइडिया था, मैं सच बता रही हूँ कसम से कि मुझे नहीं इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया। मेरे पास खुद के पास, मुझे तो खुद को ही फ्रॉड लगा था। मीता मतलब मीता मैम का आया था मेरे पास, वो प्रोड्यूसर है शो की एंड उन्होंने ऐसे-ऐसे मैसेज किया था। मैंने उनको ठीक है, मैंने लेडी थी इस वज़ह से मैंने उनको नंबर सेंड कर दिया। मैं किसी जेंट्स को नंबर सेंड भी नहीं करती, पहले मेरे हस्बैंड के ही करती। तो वो लेडी थी, मैंने उनको नंबर सेंड कर दिया। फिर उनकी जो प्रोड्यूसर वो प्रोडक्शन टीम होती है ना, उनके यहाँ से कॉल आता है। देन उनका भी कॉल आया, मेरे को तब भी फेक लगा था कि आप एक वीडियो बना के भेजिए। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है वीडियो बना के भेज देते, क्या ही इतना वो होगा। बट वीडियो बना के भेजा, विदिन 1 डे मेरे पास कॉल भी आ गया कि नहीं आपको मुंबई आना। फिर मुंबई जाने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे वो फिल्म सिटी नहीं होती, फिल्म सिटी के यहाँ बुलाएंगे मुझे, फिल्म सिटी के यहाँ नहीं बुलाया, मलाड वैसे ऐसे कुछ करके जगह बताया। और जब मुझे शो इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो शो का नाम था सुपरस्टार श्रीमती। सुपरस्टार श्रीमती के नाम से मुझे इंट्रोड्यूस हुआ था और वहां जाके मैंने बैनर देखा, तो ये तो तुम हो ना करके बैनर है। फिर जब नीचे मैंने हेडलाइन पढ़ी ना घर की सुपरस्टार, तो मुझे लगा नहीं ये ही होगा। फिर ऐसे ऐसे करके टाइम हुआ एंड मैम वगैरह कुछ आई, तब मुझे पता चला नहीं नहीं ये तो फ्रॉड नहीं है, एकदम सही लग रहा है। बट हाँ, ऐसा मेरा प्रोसेस रहा था एंड मैंने अपने वीडियोस में भी दिखा रखा है ऐसा। सर मेरा लंबी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं रहा एंड उसके बाद हफ्ते भर बाद कॉल भी आ गया उन लोगों का। मुझे तो बिल्कुल भी होप नहीं थी कि मेरे पास कॉल आएगा, बट समाउ भगवान की ब्लेसिंग्स है मेरे पास एंड आप लोगों की ब्लेसिंग्स है कि मैं इतना अच्छा ग्रो कर पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने वो सब वीडियो देखे हों एंड मुझे अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू एंड मुझे मतलब बहुत 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 सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उससे लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री श्याम।